प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पंपिंग लेमा स्टार्ट किया था। मैंने बेसिक बैकग्राउंड बना दिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट पंपिंग लेमा की स्टेटमेंट्स क्या हैं और इससे हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, आप दोबारा से बोल रहा हूँ। पंपिंग लेमा की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम सिंपली प्रूव कर सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि लैंग्वेज रेगुलर है, मतलब ये एक नेगेटिव टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हमने वो सारे पॉइंट्स यूज करने हैं, तो फटाफट से हम रिवीजन करते हैं 2 मिनट में बस। ठीक है, हमने बैकग्राउंड में पहला क्वेश्चन पूछा था कि एफ ए हैज एन स्टेट्स देन मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय इट विदाउट लूप विल बी। विदाउट लूप मतलब विदाउट रिपीटिंग एनी स्टेट। कितना मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकता है भाई, हमने देखा था अगर n स्टेट का एफ है तो n-1 लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा ये विदाउट लूप, है ना, मतलब विदाउट रिपीटिंग एनी स्टेट। मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग कितना एक्सेप्ट हो सकता है भाई, n-1 का, हमने चेक किया था। अच्छा जी, फिर हमने एक बड़ी ब्यूटीफुल कंक्लूजन निकाली थी कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ जो कि एफ एक्सेप्ट कर रहा है w, अगर हम मानते हैं कि इफ w इज एक्सेप्टेड बाय एफ एंड लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, इसका मतलब क्या होगा भाई, उसके एक्सेप्टेंस पाथ में कोई ना कोई लूप जरूर आई होगी। क्योंकि हमने अभी देखा ऊपर कि n स्टेट का एफ है तो मैक्सिमम n-1 लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा सकता है बिना लूप के। तो मतलब अगर n या n लेंथ से ऊपर का स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है तो पक्की बात है कहीं ना कहीं लूप जरूर आई होगी, है ना। लूप का मतलब क्या है, कम से कम हमने एक स्टेट तो जरूर रिपीट करी होगी। अब इसका सिंपल प्रूफ हमने पिजनहोल प्रिंसिपल से दिया था, तो मैं वो चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम कंटेंट ऑफ लूप इफ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड इज ऑफ लेंथ n एंड n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफ ए। स्ट्रिंग की लेंथ भी n है और नंबर ऑफ स्टेट्स भी n है। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि मिनिमम और मैक्सिमम कंटेंट ऑफ लूप क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, तो हमने देखा था, देखो जैसे हमने पहला एग्जांपल में देखा था w वाज a b c और हमारा ये जो एफ ए था उसमें 3 ही स्टेट थी और लेंथ ऑफ w भी 3 थी। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये हमारा यू कैन से एग्जांपल ठीक है ना, क्योंकि n लेंथ का स्ट्रिंग है, मतलब सिंपल बात इतनी करता हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ और नंबर ऑफ स्टेट्स एफ ए में सेम होनी चाहिए थी, है ना। तो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ 3 है और एफ ए के अंदर स्टेट्स भी 3 हैं, तो ठीक है जी, ये हमारा राइट कैंडिडेट है फॉर आवर एग्जांपल। तो हमने देखा था इसमें कंटेंट ऑफ लूप क्या था जी, बी आया था, है ना, हमने चेक किया था। तो मिनिमम कंटेंट 1 आया था, मिनिमम कंटेंट 0 नहीं आ सकता। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 0 आने का मतलब क्या, भी हमने लूप एक्सेस ही नहीं करी। अगर लूप एक्सेस नहीं की तो फिर आप n लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट कैसे करा रहे हो भाई। n या n लेंथ से बड़े लेंथ की स्ट्रिंग अगर आपने एक्सेप्ट करवाई है एफ से, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं लूप जरूर आई होगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, मैंने बहुत बार समझाया था। ठीक है जी, तो फिर हमने बोला था कि मिनिमम कंटेंट तो 1 हमने देख लिया, मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, तो मैक्सिमम के लिए हमने एग्जांपल करने शुरू किए थे। हमने देखा था कि कंटेंट 2 भी आ सकता है ना, जैसे हमने देखा था यहाँ पे डबल भी आया था। ऐसी कंटेंट ऑफ लूप हमारा पूरा का पूरा हो सकता था, मतलब इन द सेंस ये देखो, मतलब एंटायर w कैन बी कंटेंट ऑफ लूप, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा था 2 लेंथ का एफ बनाया था, ए बी हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ था और यही हमारा कंटेंट ऑफ लूप था, है ना। और अगर आप चाहो तो मैं बड़ा भी बना के दिखा सकता हूँ, ये देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा कि 2 ही हमने क्यों ले लिया, तो आप जितना चाहो उतना बड़ा कर लो। ए पढ़ के आप Q1 पे आओ, ठीक है ना, फिर बी पढ़ के आप Q2 पे जाओ, ठीक है, उसके बाद फिर सी पढ़ के, या चलो ए ही दोबारा पढ़ लेते हैं, ए पढ़ के आप Q3 पे आ गए और उसके बाद से बी पढ़ के आप वापस Q0 पे आ गए। Q0 इज आवर फाइनल स्टेट। और अगर मैं यहाँ पे W ले लूं, ठीक है, तो इफ आई टेक W एज ए बी ए बी, तो ए बी लेने का मतलब क्या होगा भाई, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हमने W ले लिया ए बी ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसको जब हम पहली बात तो ये देखो, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है एफ में 4 और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 4, तो नंबर ऑफ स्टेट्स और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बराबर है, तो हमारा राइट कैंडिडेट है एग्जांपल के लिए। और हमने यहाँ पे देखा कि पूरा का पूरा लूप है ना, तो कंटेंट ऑफ लूप इज ए बी एंटायर दिस थिंग। तो सीधी सी बात है भाई, अगर n लेंथ का n स्टेट्स का एफ है और अगर हमने n लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा है तो एंटायर स्ट्रिंग कैन बी कंटेंट ऑफ लूप आल्सो, दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो हमने इसलिए मैक्सिमम कंटेंट n बताया था, मिनिमम कंटेंट 1 बताया था। आपको याद आ रहा होगा, n से ऊपर मीनिंगलेस वाली बात है, सीधी सी बात है, जब स्ट्रिंग की लेंथ ही n है, n से ऊपर कंटेंट आप कैसे ले जाओगे लूप में। क्लियर हो गया सबको, क्योंकि हमने स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी कराना है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट नहीं कराना। एंड सो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता भाई, बेसिक फालतू की बातें हैं सब, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी। मैंने आपको बताया था लेमा का मतलब स्टेटमेंट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। हमारे को ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सो बेसिक, उसको हम लोग लेमा कहते हैं, बट थ्योरम को हमें प्रूव
प्रूव करना पड़ता है, लेमा को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और फिर हम देखा था पंपिंग लेमा गिव्स नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर लैंग्वेज टू बी रेगुलर, ठीक है। आई थिंक ये सब चीजें मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अभी टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, ये सब बेसिक बेसिक सी बातें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाई थी, ठीक है जी। और फिर हम लोगों ने देखा था कि पंपिंग लेमा प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन देता है और पंपिंग लेमा पिजन होल प्रिंसिपल का यूज करता है। ये सब पॉइंट्स आपको आने चाहिए, गेट एग्जाम में ऐसे पुट हो सकते हैं। चलो ठीक है जी, अब हम अपना स्टेटमेंट पे आते हैं कि एग्जैक्टली पंपिंग लेमा कहता क्या है, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी द स्टेटमेंट। तो मतलब हम लोग अब क्या करेंगे भाई, प्रूफ, हाउ टू प्रूफ, ठीक है, अच्छे से लिखता हूं मैं, हाउ टू प्रूफ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर विद पंपिंग लेमा, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, हाउ टू प्रूव language is not regular, language is not regular with pumping lemma, language is not regular with pumping lemma, ठीक है। पंपिंग लेमा से कैसे प्रूव करें कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ओके। तो इसके लिए कुछ कुछ स्टेप्स है जो हमारे को फॉलो करने हैं। मैंने आपको बताया था ना, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब हम लोग मानेंगे कि हमारी लैंग्वेज रेगुलर है और फिर हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाएंगे, है ना। तो स्टेप नंबर 1 हम यही बोलेंगे, स्टेप नंबर 1 बोलेंगे कि एज्यूम एल इज रेगुलर, ठीक है, एज्यूम एल इज रेगुलर, ये होगा जी हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हम क्या कहेंगे जी, ठीक है, अगर क्योंकि लैंग्वेज एल रेगुलर है तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एफए होगा एन स्टेट्स का जो इस एल को एक्सेप्ट करता होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, रेगुलर करने का मतलब क्या है भाई, एफए एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस एल इज रेगुलर, तो हेंस, मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूं कि हेंस देयर एग्जिस्ट एफए ऑफ एन स्टेट्स व्हिच एक्सेप्ट्स दिस एल, which accepts this L, ठीक है। तो हाउ टू प्रूव लैंग्वेज L is not regular लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हाउ टू प्रूव लैंग्वेज L is not regular, तो हमने बोला कि assume L is regular, यही L हमने मान लिया कि रेगुलर है, समझ गए ना, यही L हमने मान लिया कि रेगुलर है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करना है इसलिए। फिर अगर हम स्टेप नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि hence there exists fa of n state which accepts this L। ऑब्वियसली बात है, अगर लैंग्वेज आपने रेगुलर प्रूव एज्यूम कर ली, अगर आपने लैंग्वेज रेगुलर एज्यूम कर ली है तो कोई ना कोई एफए तो एग्जिस्ट करेगा ना जो कि इसको एक्सेप्ट करता होगा। तो मैंने मान लिया कि कोई एन स्टेट्स का एफए है जो कि इस एल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी पॉइंट है, इसमें तो मेरे ख्याल से अभी कुछ मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि एज्यूम अ स्ट्रिंग w, assume a string w which belongs to L and length of w is greater than or equal to n। बात समझ में आई। हमने स्टेप नंबर 1 क्या कहा, लैंग्वेज रेगुलर है। स्टेप नंबर 2 में क्या कहा कि कोई ना कोई एफ जरूर होगा जो कि इस एल को एक्सेप्ट करता होगा और उसमें स्टेट्स कितनी है जी, एन है। फिर मैंने क्या किया कि हमने कोई स्ट्रिंग w ले लिया लैंग्वेज को बिलोंग करता हुआ और उसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, हमने ये एज्यूम किया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम क्या कहेंगे, अब क्योंकि इसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, तो मैं अभी ऊपर आपको पढ़ा के आया था भाई, है ना, इसके एक्सेप्टेंस पाथ में कहीं ना कहीं लूप जरूर आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 याद करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ये सब डिस्कस किया था। अगर दिक्कत है तो मैं देखो ऊपर दिखा देता हूँ आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भाई ऊपर चल के देखो, यही फायदा ना पेन टैब का, ऊपर चल के फटाफट से आपको दिखा सकता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ, ये देखो मैंने ये पॉइंट कितने अच्छे से समझाया था आप लोगों को कि इफ w इज ग्रेटर देन n इज एक्सेप्टेड बाय fa, then in acceptance path of w there exists a loop, ठीक है। तो अगर length of w is greater than equal to n is accepted by fa, then in acceptance path there is this loop that is at least one state is repeated, ठीक है। ये चीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो वही चीज मैंने अब यहाँ पे बोल दूंगा। यही सब पॉइंट्स हैं, बस कुछ भी नहीं है, एक झटके में प्रूव करेंगे। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट होती चल जाए और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 4 पे अब हम लोग आएंगे। स्टेप नंबर 4 क्या कहेंगे कि hence in acceptance path of w, hence in acceptance path of w, acceptance path of w there exists a loop, ठीक है, that is at least one state is repeated, at least one state is repeated। और ये कहां से निकाले मैंने, पिजन होल प्रिंसिपल से पॉइंट निकाला है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक्सेप्टेंस पाथ में कोई ना कोई लूप जरूर आई होगी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं स्टेप नंबर 5 में इस w को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसके 3 टुकड़े कर लेता हूं। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या कहेंगे जी, डिवाइड w इनटू 3 पार्ट्स
डिवाइड डब्ल्यू इंटू 3 पार्ट्स दैट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब नीचे लिखेंगे डब्ल्यू को हमने 3 टुकड़े में डिवाइड कर लिया दैट इज एक्स वाई जेड। और अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्स वाई जेड क्या है। एक्स क्या है जी, कंटेंट ऑफ डब्ल्यू, कंटेंट ऑफ डब्ल्यू बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लूप। क्योंकि मैंने बोला ना कम से कम एक लूप होगी, तो एक से ज्यादा लूप भी तो हो सकती है। हम डब्ल्यू को एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो एक से ज्यादा लूप भी आ सकती है, जैसे हम ऑटोमेटा में देखा करते थे, ए की लूप चल रही है, बी की लूप चल रही है, सी की लूप चल रही है। इसमें मैं क्या बोलूँ, है ना, ये तो बेसिक सा पॉइंट है। ये देखो, जैसे मैं बोल दूं कि क्यू नॉट स्टेट पे है ना, हमने ए पढ़ा तो क्यू वन पे आए, बी पढ़ के यहीं घूमते रहे, यहाँ पे भी बी की लूप दिखा दी, यहाँ पे ए पढ़ा, है ना, यहाँ पे हम लोग क्यू टू पे आ गए, यहाँ पे भी बी की लूप दिखा दी, एंड सो ऑन। कुछ कुछ हम बनाते रहते थे, जैसे मैंने ये बना दिया वैसे डिविजिबिलिटी बाय 3 का, है ना, क्यों नॉट हम फाइनल बना देते हैं। हाँ, तो बहुत सारी लूप्स आ रही है ना, इसमें हमारे को क्या टेंशन है ना, एक से ज्यादा लूप भी हो सकती है। तो इसलिए फिर मैंने बोला है फर्स्ट लूप। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत 3 4 5 10 कितनी भी लूप्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे को उन पे ध्यान नहीं लगाना, हमें पहली लूप पे ध्यान लगाना। तो मैंने बोल दिया कंटेंट ऑफ डब्ल्यू बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लूप, पहली लूप शुरू होने से पहले का कंटेंट है एक्स। वही बात है, मैं जितना मर्जी बोलूं इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जब धीरे धीरे मैं डिटेल में जाऊंगा तो वहां समझ में आएगा। ठीक है जी, तो एक्स क्या है जी, कंटेंट ऑफ डब्ल्यू बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लूप। उसके बाद वाई क्या है जी, कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप, कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप, तो जो पहली लूप का जो कंटेंट है दैट इज वाई। और जेड क्या है जी, कंटेंट ऑफ डब्ल्यू या रेस्ट पार्ट ऑफ डब्ल्यू, बस शॉर्ट में लिखो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, रेस्ट पार्ट ऑफ डब्ल्यू या रिमेनिंग पार्ट ऑफ डब्ल्यू, कुछ मर्जी बोल दो। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो बच गया, बस मतलब पहली लूप के शुरू होने से पहले का पार्ट दैट इज एक्स, पहली लूप का कंटेंट दैट इज वाई, और बाकी जो सारा कुछ बच गया वो हमारा जेड हो जाएगा। तो इसलिए हमने बोल रहे हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है डब्ल्यू का दैट इज जेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब वही बात है, जब तक मैं आपको कुछ कुछ बातें क्लियर नहीं करूंगा तब तक ये समझ नहीं आएगा, मतलब हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वहां से क्लियर होगा। तो समझ में आ गया ना। देखो मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ भाई, हमने लैंग्वेज को जूम कर लिया, रेगुलर है, फिर उसके बाद कोई ना कोई एफ जरूर होगा जो कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता होगा, क्योंकि रेगुलर है तो मतलब एफ तो जरूर एग्जिस्ट करेगा करेगा। अच्छा, और एफ के अंदर हमने स्टेट्स मान ली है जी एन है। उसके बाद फिर मैंने कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू बिलोंग मान लिया, एल को बिलोंग करता हुआ, मतलब लैंग्वेज के अंदर कोई स्ट्रिंग डब्ल्यू है जिसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है। ठीक है, एन या एन से ज्यादा लेंथ का कोई स्ट्रिंग है डब्ल्यू जो कि लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसके एक्सेप्टेंस पाथ में कोई ना कोई लूप जरूर आई होगी। अच्छा जी, अब अगर लूप आई है, इस बात का प्रूफ कैसे निकला, पिजनहोल प्रिंसिपल से निकला, मैंने आपको पहले थोड़ी देर बताया था, है ना, रादर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अच्छा जी, फिर एक्सेप्टेंस पाथ ऑफ डब्ल्यू में लूप है, उसके बाद फिर हम इस डब्ल्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो खास बात ये देखते हैं भाई, डब्ल्यू की लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, सिर्फ तभी आप उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करोगे। अगर लेंथ ऑफ डब्ल्यू लेस देन एन हुई तो फिर कोई मतलब नहीं बनता भाई 3 पार्ट में टुकड़े करने का, क्यों, क्योंकि उसमें तो लूप आनी ही नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना है भाई, ये सब बेसिक बेसिक बात है, मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट होगा कि 3 टुकड़े हम कोई डब्ल्यू स्ट्रिंग है उसके हम 3 टुकड़े पंपिंग लेमा में कब करते हैं भाई, जब उसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो। बाउंड्री कंडीशन याद रखना भाई, इक्वल टू एन भी याद रखना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन एन हो, तब हम उस डब्ल्यू के 3 टुकड़े कर सकते हैं एक्स वाई जेड। एक्स क्या होता है भाई, एक्स होता है जी कंटेंट ऑफ डब्ल्यू बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लूप, वाई क्या होता है कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप, और जेड क्या होता है जी रिमेनिंग पार्ट ऑफ डब्ल्यू। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड की पहचान है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में आ सकती है, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, उससे समझेंगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये है जी हमारी इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ए पढ़ के हम लोग Q1 पे आते हैं, यहाँ पे हमने बी की लूप दिखा दी, और सी पढ़ के हम लोग Q2 पे आते हैं, और Q2 है हमारी फाइनल स्टेट। और मैं यहाँ पे W लेता हूँ जी ए बी सी। बोलो क्या मैं ले सकता हूँ W A B C? हाँ जी बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टेट्स कितनी है जी, 3 स्टेट्स हैं एफ में, और लेंथ ऑफ W ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेनी चाहिए थी, और यहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ W 3 ली है, तो बिल्कुल जायज बात है, W मैं ये ले सकता हूँ। अब वही बात है, ले सकता हूँ तो फिर आप इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करके बताओ। ऑब्वियस ही बात है, x क्या होगा जी, मतलब पहली लूप शुरू होने से पहले का कंटेंट। तो पहली लूप क्या है जी, बी वाली लूप है ना, एक ही लूप है यहाँ पे, वही पहले और वही आखिरी। तो ठीक है जी, हमारे पास लूप का कंटेंट बी है, आपको नजर आ रहा है, तो एक्स हो जाएगा जी ए, लूप शुरू होने से पहले की बात। वाई कंटेंट ऑफ लूप, कंटेंट ऑफ लूप बी है। सी बचा हुआ पार्ट, ऑब्वियसली ए बी चला गया तो बचा क्या है जी, सी बचा है, तो हमारे पास सी है। ठीक है, सॉरी एक्स वाई जेड ना, सॉरी फॉर दैट, जेड।
हाँ जी, तो एक्स वाई हो गया। अब हम जेड देख रहे थे, तो जेड विल बी सी। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया, पहली लूप शुरू होने से पहले का कंटेंट दैट इज ए, पहली लूप का कंटेंट वाई और रिमेनिंग पार्ट जेड है, तो जेड हमारा सी हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक बार और लेके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं ले लिया W इज इक्वल टू ए बी 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 सी, तो आप जरा मुझे समझाओ, एक्स क्या होगा जी, ए, पहली लूप शुरू होने से पहले की बात। वाई क्या होगा जी, कंटेंट ऑफ लूप। लूप का कंटेंट क्या है जी, मतलब लूप का कंटेंट होता है जी एक बार लूप चलाने से हमारे को क्या मिल रहा है, एक बार लूप चलाने से हमारे को सिर्फ बी मिल रहा है, तो कंटेंट ऑफ लूप विल बी बी और रिमेनिंग पार्ट विल बी जेड। तो रिमेनिंग पार्ट ये पूरा का पूरा जेड हो जाएगा। ठीक है, बी 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 सी। ठीक है जी, तो ये हो गया जी एक्स, ये हो गया जी वाई, और ये बचा हुआ पार्ट हो गया जेड। ठीक है, कलर अलग ले लेता हूँ भाई, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो। लो, ये हो गया जी y, ठीक है, और ये पार्ट हो गया जी हमारा z। ठीक है, दिस इज z, सो दिस इज योर x, दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z। आई थिंक क्लियर होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अच्छा एक और w मैं लेता हूं। सपोज करो मैंने w ले लिया ac। ठीक है, लेट अस सपोज आई टेक w एज ac। बोलो भाई, इसके तीन टुकड़े करके दिखाओ, ए बी सी, सॉरी एक्स वाई जेड। बोलो भाई क्या होगा एक्स वाई जेड। डब्ल्यू ए सी ले सकता हूँ, पहली बात तो ये बताओ, ए सी में ले ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स एफ ए में कितनी है, 3, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 या 3 से ज्यादा लेनी थी, मैंने तो 2 लेंथ का स्ट्रिंग ले लिया, तो डब्ल्यू ए सी हम नहीं ले सकते। नो डाउट ए सी हमारा लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, ये मत बोल देना कि लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है कुछ भी उठा लो, नहीं, कोई भी स्ट्रिंग नहीं उठाना होता लैंग्वेज को बिलोंग करता हुआ, आपको लैंग्वेज को बिलोंग करता हुआ वो स्ट्रिंग उठाना है जिसकी लेंथ n या n से ज्यादा है। अगर एफ में स्टेट्स n है तो n या n से ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग l को बिलोंग करता हुआ आपको लेना है। दोबारा से बोल रहा हूं भाई, ये जो w है, ये जो w है, ये w हमारा l को बिलोंग तो कर रहा है, नो डाउट कर रहा है। ये कंफ्यूजन आता था काफी सारे स्टूडेंट्स को कि सर l को बिलोंग तो कर रहा है, ले लो, नहीं लेना भाई, l को बिलोंग करता हुआ तो है, लेकिन लेंथ ऑफ W ग्रेटर देन और इक्वल टू n तो नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, वही बात है, जबरदस्ती वाली बात है। मैं एक बार और ये देखो, जैसे मैं बोल दूं ए सी बी, ये स्ट्रिंग बोलो भाई, ले लूं, इसकी लेंथ देखो भाई, लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन W तो L को बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो मैं कैसे ले लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। दोनों बातें ध्यान रखनी है भाई, लैंग्वेज W जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी बात उसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n होनी चाहिए। बेसिक सी पॉइंट है, अब क्लियर हो गया होगा। चलो जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सिंपल एक्स वाई जेड की पहचान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 स्ट्रिंग के एग्जांपल देखे हैं, अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको नोट कर लेना आराम से। ठीक है, चलो जी, अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, से हम ले लेते हैं क्यू नॉट। ठीक है, उसके बाद ए पढ़ के हम लोग आ गए Q1 पे, और यहाँ पे बी पढ़ लिया, यहाँ से सी देख करके Q2 पे आ गए, Q2 पे डी चला दिया, और ई चला करके हम लोग Q3 पे आ गए, दैट इज आवर फाइनल स्टेट। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे पहले तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या मैं WACE ले सकता हूँ, कैन आई टेक WACE, नो, लेंथ FA में कितनी स्टेट्स हैं, 4, तो 4 या 4 से ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग हमें चाहिए था, ACE हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा जी, फिर मैंने एज्यूम किया ABCDE, क्या ये स्ट्रिंग में ले सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल ले सकता हूँ। हमारे पास यू कैन से 4 स्टेट्स का FA है, तो 4 या 4 लेंथ से ज्यादा का हमारे को W लेना चाहिए था, मैं ले सकता हूँ। ठीक है जी, तो अब आप जरा मुझे फटाफट से पहचान कराओ X, Y और Z क्या होगा जी। X होगा हमारे पास, X क्या होगा भाई, पहली लूप शुरू होने से पहले की बात, तो X इज A। फर्स्ट लूप का कंटेंट बोलो भाई, बड़े आराम से देखना भाई, ये ABCDE, सॉरी ABCDE देखो जरा क्या है, ये देखो ABCDE यहाँ पे कैसे समझोगे, पहले A फिर B, ये लूप है ना, C फिर D और फिर E, तो पहली लूप, 2 लूप है इसमें, पहली लूप कौन सी है जी, B की लूप है, तो प्लीज ध्यान रखना। तो X विल बी A, Y विल बी B, और बाकी जितना पार्ट बच गया वो सारा हो जाएगा जी Z, दैट इज CDE। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो देखो मैं दिखा देता हूँ, दिस इज आवर X, दिस इज आवर Y, एंड दिस एंटायर थिंग इज Z। ठीक है जी, दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक एग्जांपल और देखो भाई, थोड़ा सा और ब्यूटीफुल एग्जांपल।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग लेते हैं से क्यू नॉट, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, देन ए रीड करके हम लोग Q1 पे आते हैं, बी पढ़ के हम लोग Q2 पे जाते हैं और सी पढ़ के वापस Q1 पे आ जाते हैं, डी पढ़ के हम लोग Q3 पे आ जाते हैं एंड Q3 इज आवर फाइनल स्टेट। अब मैं आपसे पूछता हूं, स्ट्रिंग W हमने ले लिया, ए बी सी डी, बोलो भाई इस ये पहली बात तो ये बताओ भाई, इसमें स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है जी? 4 है, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ 4 है और स्टेट्स भी हमारे पास 4 हैं एफए में, तो बताओ इसमें एक्स वाई जेड क्या होगा भाई? नहीं बनेगा, कारण क्योंकि देखो ए बी सी डी जो स्ट्रिंग है ये हमारा तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा इसमें, आपको देखते समझ में आ रहा होगा, देखो कैसे ए बी सी, फिर यहाँ पे तो डी तो पढ़ना ही नहीं है, डी तो हमारे को यहाँ पढ़ना है, तो डब्ल्यू नहीं ले सकते, तो फिर क्या डब्ल्यू लेता हूँ मैं? डब्ल्यू लेता हूँ जी ए बी सी बी डी, बोलो पहली बात तो फटाफट से बताओ, ले सकता हूँ कि नहीं? इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 5 है और यहाँ पे स्टेट्स 4 हैं, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफए। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है। और फिर देखो एक्सेप्ट हो रहा है ये, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, ए बी सी बी डी बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा अब आप जरा मुझे समझाओ कि एक्स वाई जेड क्या होगा, अगर आप इसमें बता गए तो समझ लेना आपके कंसेप्ट क्लियर, आपको फिर कभी टेंशन नहीं आएगी। बोलो भाई एक्स क्या होगा भाई? पहली लूप शुरू होने से पहले की बात, मतलब ए। अच्छा जी, उसके बाद वाई क्या होगा जी? पहली लूप, लूप ये देखो लूप कैसे बचानी है, जो बार बार चलता जाएगा, बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी, बार बार बी सी चल रहा है ना, तो बस वाई हो गया जी हमारा बी सी, ठीक है जी। उसके बाद फिर बचा हुआ पार्ट क्या है भाई? बीसी के बाद बचा हुआ पार्ट है जी बीडी, तो जेड हो जाएगा जी बीडी। क्या टेंशन है आपको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? और ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही देखो, डब्ल्यू मैंने ले लिया, ए बी सी बी सी बी सी बी डी, ऐसे मैंने कुछ ले लिया। हाँ जी, तो अब देखो मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक्स पहली लूप शुरू होने से पहले की बात, दैट इज योर एक्स, कंटेंट ऑफ लूप दैट इज वाई, और बाकी जितना पार्ट बच गया ये सारा का सारा जेड। आई थिंक क्लियर होगा सबको हम कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सब चीजों में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखो, अब मैं बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आंसर आएगा। ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा हूं कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग W, when we are dividing W into 3 parts, dividing W into 3 parts, that is x y z, 3 पार्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ठीक है? मतलब वो इन पंपिंग लेमा वो सारा कुछ बोल देंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू n है और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में एक्स वाई जेड में, तो वो सब मैंने पूरी कहानी लिखी। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरी कहानी लिख के आएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि पंपिंग लेमा का टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, नहीं तो मेरे को प्रॉपर पहले ऊपर पूरी थ्योरी समझानी पड़ती है आपको, है ना? तो वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो। बस मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हेन वी आर डिवाइडिंग W into 3 parts, that is x y z, then x can be null or not, then x can be null। बोलो क्या ये बात ठीक है कि नहीं? Is it this statement true or false? आराम से सोच के मुझे जवाब देना, क्या x null हो सकता है? देखो अगर आप सोचोगे तो आपके पास बड़ी जल्दी आंसर आएगा। ये देखो, x null होने का मतलब क्या है जी? शुरू में ही आपकी लूप आ गई। अगर जो फर्स्ट लूप शुरू होने से पहले जो भी कंटेंट है दैट इज अवर x ना, तो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मैंने शुरुआत ही लूप से हो गई, फिर ऑब्वियस ही बात है x हमारा नल हो सकता है ना? तो कॉमन सेंस की बात है भाई। ये देखो लो, मैं यहीं पे ही b की लूप चला देता हूं और c पढ़ के हम लोग Q1 पे आ जाते हैं, विच इज आवर फाइनल स्टेट। लेट अस सपोज दिस इज आवर fa, और मैं w लेता हूं जी bc। मैं ले सकता हूं क्या? नहीं, हाँ जी बिल्कुल, 2 स्टेट का fa है तो 2 या 2 से ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग हमें लेना चाहिए था, मैंने 2 लेंथ का स्ट्रिंग लिया, बात बिल्कुल जायज है। अब आप जरा मुझे समझाओ, इसके मैं 3 टुकड़े करूंगा ना, एक्स वाई जेड। बोलो भाई एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है? एक्स पक्की बात है यहाँ पे नल मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो कंटेंट ऑफ लूप है ना, वाई हमारा जो कंटेंट ऑफ लूप है, ये देखो यही तो बी है, सीधा बी से ही तो शुरू हो रहा है। ये चीज तो मैं आपको कह रहा था, अगर हमारा जो स्ट्रिंग है उसकी शुरुआत में ही लूप आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब आपको शुरुआत में ही लूप एक्सेस करनी पड़ रही है, ऐसे समझो। जो भी स्ट्रिंग है, हम उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके एक्सेप्टेंस पाथ में स्टार्टिंग में ही लूप आ गई, तो फिर आप क्या करोगे? आप मजबूर हो जाओगे, तो आपको लूप ऑब्वियसली बात एक्सेस करनी पड़ेगी, और जब आप लूप एक्सेस करोगे तो सीधी सी बात है एक्स हमारा नल निकल के आएगा, ठीक है? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो फिर वाई हमारा क्या हो जाएगा जी? बी, और जेड हमारा क्या हो जाएगा जी? सी, है ना? बचा हुआ पार्ट जो वाई के बाद जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज जेड।
अच्छा, अब वही बात है, यहाँ पे आपको लग सकता है कि सर ये तो ऑब्वियस ही बात है, 2 लेंथ का स्ट्रिंग आपने लिया है और 3 टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़ा तो नल होना ही होना है। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ये देखो W अगर मैं ले लिया बी 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 सी, अब बोलो अब क्या टेंशन है आपको, 3 2 5 और एक 6, 6 लेंथ का स्ट्रिंग है। 6 लेंथ का स्ट्रिंग, पहली बात तो मुझे ये बताओ मैं ले सकता हूँ क्या नहीं? हाँ जी बिल्कुल ले सकता हूँ। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफ ए। तब आप मुझे जरा बताओ, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे भी आप बोलोगे एक्स हमारा नल है क्योंकि शुरू में लूप आई बैठी है। वाई हमारा क्या होगा जी, कंटेंट ऑफ लूप दैट इज बी, और जेड सारा बचा हुआ पार्ट मतलब 4 टाइम्स बी और सी, ठीक है ना। तो एक्स हमारा हो गया जी नल, ये हो गया जी हमारा वाई, और ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया जी जेड। तो मैं एक्स यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ नल, ठीक है, मतलब नथिंग, नथिंग इज नल ओनली। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मतलब मेन बात क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट एग्जाम में आया हुआ है। क्या एक्स नल हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल एक्स नल हो सकता है। सिमिलरली अब ऑन सिमिलर बैकग्राउंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, शॉर्ट में बोलूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देता हूं, जेड नल हो सकता है? जेड कैन बी नल? मुझे जरा इमेजिन करके बताओ, क्या जेड नल हो सकता है क्या? अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, जेड क्यों नहीं नल हो सकता, है ना, क्योंकि वही बात है, आप ऐसे समझेंगे कि लूप हमारी बिल्कुल एंड में आई, एंड में है तो ये देखो, ये देखो जैसे इनिशियल स्टेट हमारी क्यू नॉट हो गई, आपने ए पढ़ा, आप Q1 पे आए, Q1 इज आवर फाइनल स्टेट और यहाँ पे बी लगा दिया। अब आप देखो, हमने W एक्सेप्ट करवाया ए बी, अगर आपका W ए बी है तो सीधी सी बात है भाई एक्स क्या होगा जी, ऑब्वियसली ए, ठीक है, लूप शुरू होने से पहले की बात। Y क्या होगा जी, ऑब्वियसली बी, और Z क्या होगा जी, अब ए बी के पीछे तो है नहीं, रिमेनिंग पार्ट तो कुछ है ही नहीं, रिमेनिंग पार्ट कुछ नहीं है तो सीधी सी बात है नल होगा, ठीक है जी। तो Z कैन बी नल ऑल्सो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। अब आएगा जी बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, तो इस पे भी ताले बना लेना भाई, ठीक है। एक्स कैन बी नल, जेड कैन बी नल, इसको नोट करो आराम से, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोलता हूं कि कैन एक्स एंड जेड बोथ नल? क्या दोनों भी नल हो सकते हैं? दोनों नल हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ लूप ही है और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिमम कंटेंट ऑफ लूप कैन बी एन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी ऊपर प्रीवियस लेक्चर में याद करो, मैंने आपको समझाया था, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर, है ना। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो देखो मैं ऊपर दिखाता हूँ। मिनिमम कंटेंट ऑफ लूप क्या था भाई, 1, और मैक्सिमम कंटेंट ऑफ लूप क्या था जी, n। तो अगर सारा कुछ ही लूप के अंदर घूम गया, है ना, कहाँ गया भाई? हाँ ये देखो ये रहा, ये मैंने भी आपको आज आज भी एग्जांपल कराया है मैंने, ये है ना, सारा कुछ ही अगर लूप में घूम गया, ठीक है, तो फिर x कहाँ आएगा और z कहाँ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो बस हमारा आई थिंक क्लियर हो गया। तो यही आप एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर सकते थे, रादर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ अच्छे से। हाँ जी, तो अब देखो मैं ऐसे बोलूंगा, ये देखो इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, यही फाइनल बना दो, छोटे से छोटा एफ सोचो, ये एक ही लूप लगा दो। अब बोलो भाई, मैं यहाँ पे डब्ल्यू ए ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी, कौन रोक रहा है आपको, क्यों नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बोलो भाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास 1, और नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफ कितनी है जी 1, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफ। बात बिल्कुल ठीक है, मैं ले सकता हूँ। अब आप जरा मुझे समझाओ, एक्स क्या होगा जी, ऑब्वियसली नल, वाई क्या हो गया जी ए, और z क्या हो गया जी, ऑब्वियसली नल। तो x एंड z बोथ कैन बी नल आल्सो, ये चीज भूलना मत। इंडिविजुअल x कैन बी नल, इंडिविजुअल z कैन बी नल, इवन बोथ x एंड z कैन बी नल, ठीक है। अभी बात है, आपको लग रहा होगा कि सर 1 लेंथ है तो आप ज्यादा लेंथ की ले लो, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एग्जांपल अभी ऊपर दिखाया तो है आपको। या चलो लो मैं इधर दिखाता हूँ एग्जांपल आपको, ये देखो, अगर मैं ये बोल दूं, ये लो क्यू नॉट, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, ए पढ़ा, Q1 पे आया, बी पढ़ा, Q2 पे आया, सी पढ़ा, Q3 पे आया, और ए पढ़ के वापस में Q नॉट पे आ गया, और Q नॉट हमारी फाइनल स्टेट है। तो लो जी, W मैंने पकड़ लिया ए बी सी ए। अब बोलो जी, X क्या है जी, ऑब्वियसली नल, Y क्या है जी, पूरा का पूरा ए बी सी है, क्योंकि पूरा का पूरा ये लूप में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। पहचान कैसे करनी होती है भाई, ये लूप ऑब्वियस सी बात है भाई, ये देखो, ये ए बी सी ए जितने मर्जी ए बी सी पढ़ाते जाता, ऑब्वियस सी बात है लूप है भाई, मैं इसमें क्या आपको समझाऊं, है ना। अच्छा जी, और जेड क्या होगा जी, ऑब्वियसली नल, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। तो ये मत बोलना कि सिर्फ 1 लेंथ में ही आएगा ऐसा, क्योंकि आपको दिमाग में आ सकता है ना कि सर स्ट्रिंग की लेंथ ही अगर 1 है तो पक्की बात है जी, एक्स वाई जेड तीनों में से कोई ना कोई दो तो नल जरूर होंगे, तो एक्स और जेड दोनों नल हो गए, और वाई हमारा ए हो गया,
है ना, बट ये सोच थोड़ी सी गलत है। आप इस तरह से भी सोच सकते थे। यहाँ पे देखो भी मैंने 4 लेंथ का स्ट्रिंग दिखाया है। अब 4 लेंथ का स्ट्रिंग है तो फिर आप ऐसे कैसे बोलोगे कि एक्स वाई जेड तीनों में से कोई ना कोई तो नल होना चाहिए एंड सो ऑन, ऐसा हम नहीं कह सकते। बट यहाँ पे फिलहाल हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा कि एक्स और जेड दोनों नल है, वाई हमारा पूरा एबीसीए है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। वही बात है, आपको अपने आप से क्लिक होनी चाहिए सारी सारी बातें, बहुत बेसिक सी बातें है ना, क्योंकि ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस इसलिए कराए थे इतना टाइम मैंने इसलिए लगाया था, है ना, लगभग मैंने 40 मिनट्स के अराउंड प्रीवियस लेक्चर में लगाए थे। आपको लगेगा दो चार बातें ही बताई थी, बट मतलब इतना टाइम हमने लगा दिया था सिर्फ इसीलिए ताकि आज का लेक्चर हमारे लिए कंफर्टेबल रहे और हम बड़े आराम से चीजों को ग्रैस्प कर सके। आई थिंक हो रहा होगा क्लियर, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो मतलब हमने बेसिकली क्या सीखा, x कैन बी नल, z कैन बी नल, बोथ x एंड z कैन बी नल। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि क्या हमारे पास y नल हो सकता है, कैन y बी नल, y बी नल, बोलो y नल हो सकता है, नो, y कैन नॉट बी नल। अगर y नल हुआ तो मतलब कंटेंट ऑफ लूप, कंटेंट ऑफ लूप नल है मतलब आपने लूप एक्सेस ही नहीं करी। अगर आपने लूप एक्सेस नहीं करी, एन स्टेट का एफ है, तो आपने लेंथ ऑफ w ग्रेटर देन इक्वल टू n कैसे मान रखी है भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो मैंने कोई भी w पकड़ा था ना, w बिलोंग टू l पकड़ा था, सच दैट लेंथ ऑफ w वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये हमारी कंडीशन थी ना। तो क्योंकि लेंथ ऑफ w ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो उसकी एक्सेप्टेंस पाथ में कोई ना कोई लूप तो जरूर आई होगी। अगर आपने y की वैल्यू नल मान रखी है तो इसका मतलब क्या है जी, लूप आपने एक्सेस ही नहीं करी। बात समझ रहे हो कि नहीं, नो लूप, y इज इक्वल टू नल मींस नो लूप, आपने कोई लूप ही एक्सेस नहीं करी। ठीक है, आपको लगेगा कि सर y तो कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप था, क्या पता आपने सेकंड लूप एक्सेस करियो, फर्स्ट लूप एक्सेस ना करियो, ना करो क्या फर्क पड़ रहा है, तो फिर वो y बन जाएगा ना भाई। ये कंफ्यूजन मत रखना। देखो बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ गया मेरे मन में, ये देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो जैसे अगर आपने रादर ऊपर दिखाता है ना, मैंने कर ही रखा है तो मैं क्यों टाइम पास करूं दोबारा दोबारा। ये देखो ऊपर मैंने बना रखा है। हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये देखो अगर मैं आपको यहाँ पे ये W दे दूं, W इज ACDE, बोलो ले सकता हूँ कि नहीं W, बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे पास स्टेट्स कितनी है जी एफए में, 4, और लेंथ ऑफ W कितनी है जी, 4 है, तो लेंथ ऑफ W 4 है और स्टेट्स हमारे पास 4 है, तो लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन एफए। हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, तो हम W ACDE ले सकते हैं। ठीक है, अब आप जरा मुझे X Y और Z की पहचान कराओ। ऑब्वियस सी बात है भाई, पहली लूप शुरू होने से पहले की बात है ना, तो अब यहाँ पे नो डाउट आपने एफए के अकॉर्डिंग सेकंड लूप देखी है, एफए में आपने सेकंड लूप लिया, फर्स्ट लूप नहीं ली, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप स्ट्रिंग में देखो ना भाई। ठीक है, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस पाथ में देखो, एफए में नहीं देखना होता आपको। दोबारा से बोल रहा हूं, स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस पाथ में आपको देखना है फर्स्ट लूप का कंटेंट क्या है। तो जब हम इस स्ट्रिंग को ACDE को एक्सेप्ट करवा रहे हैं तो पहला आपने A पढ़ा, फिर C पढ़ा, फिर D पढ़ा है कि नहीं, तो यही हुई ना मेरी फर्स्ट लूप। एफए में सेकंड लूप है बट स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस के टाइम पे ये फर्स्ट लूप है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो AC, सो दिस इज योर X, दिस इज योर Y एंड दिस इज योर Z। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्लीज इसको इग्नोर मत करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके दिमाग में फर्स्ट लूप फर्स्ट लूप फर्स्ट लूप चलता रहेगा और फर्स्ट लूप आप ये बोल के आ जाओगे कि हाँ जी बी है हमारी फर्स्ट लूप, तो आप इसमें ऐसे तोड़ देते। अगर ये होता ना हमारे पास, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, डब्ल्यू होता हमारे पास ACDE, तो आप बोल देते जी ये है हमारे पास X, ठीक है, दिस इज अवर X, और ये बीच में Y आया मतलब नल, ठीक है, और बाकी जितना पार्ट बच गया ये सारा का सारा Z है। बट ये बकवास है, ऐसे नहीं करना। जो फर्स्ट लूप देखनी है आपको, फाइनाइट ऑटोमेटा की फर्स्ट लूप नहीं देखनी, आपको स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस पाथ में फर्स्ट लूप देखनी है। तो स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस पाथ में हमारे को ये D नजर आ रहा है, दैट इज आवर ऑब्वियसली फर्स्ट लूप, तो हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट वही बात है, एक बस एक ये चीज देख लो, अगर मैं W मान लेता, ठीक है, लेट अस सपोज I take W as ACDDDE, आई थिंक आप बता जाओगे, है ना, ये पार्ट हो जाएगा जी X, ये पार्ट हो जाएगा जी Y, और पूरा का पूरा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा जी Z। ठीक है, और वही बात है जब आपने दोनों लूप एक्सेस करी थी, ये देखो यहाँ पे आपने दोनों लूप एक्सेस करी थी ना, ABCDE, B भी एक्सेस करी थी और D भी एक्सेस करी थी, दोनों लूप एक्सेस करी थी, तो फिर B हमारा Y था और बाकी जितना पार्ट बच गया था वो हमारा Z हो गया था, क्योंकि कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप इन एक्सेप्टेंस पाथ ऑफ W, फर्स्ट लूप की बात करनी है आपको। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको, तो घुमा फिरा करके मैं अब वापस अपनी बात पे आता हूं, जो हमारा बेसिक पॉइंट था कि y कैन नॉट बी नल। y नल है तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस पाथ में जो पहली लूप आई है
वो ही नल बैठी है, मतलब आपने लूप एक्सेस करी ही नहीं है। दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, एक्सेप्टेंस पाथ में लूप तो जरूर आई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? वाई नल होने का मतलब है कि लूप है ही नहीं, सिंपल बात बस इतनी याद रखो। वाई नल होने का मतलब लूप है ही नहीं, और लूप है ही नहीं तो हम तो ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गए, क्योंकि अगर स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n है तो कंफर्म है भाई लूप तो आई होगी, और जो भी लूप आई होगी, जो भी पहली लूप आई होगी, अच्छे से मैं बोलता हूं, W की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू n है, मैं आपकी बात मान गया, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस पाथ में जब हम W को एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो कोई ना कोई लूप तो आई होगी। तो जो भी लूप आई है, मतलब हो सकता है मल्टीपल लूप्स आई हो, लेकिन जो भी पहली लूप आई है उसका कंटेंट होता है हमारे पास भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी पहली लूप आई होगी वो नल तो होगा नहीं ना। आई थिंक नल का मतलब क्या है, लूप ही नहीं है, लूप ही नहीं तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे ना। आई थिंक आप समझ रहे हो, जितना मैं बोलते चले जाऊंगा उतनी चीजें मैसी होती चली जाएंगी। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ भाई, W की लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, इसका सिंपल मतलब क्या निकलता है भाई, इसके एक्सेप्टेंस पाथ में कोई ना कोई लूप आई होगी, मतलब जब मैं W को एक्सेप्ट कर रहा हूँ FA में तो कहीं ना कहीं लूप तो आई होगी। तो जो भी पहली लूप आई होगी उसका कंटेंट मुझे बता दो, और लूप आने की गारंटी है मैं आपको ऊपर पहले समझा के आ चुका हूँ। बस अब मैं इस ऊपर क्या बोलूं, तो भाई अगर नल हुआ तो इसका मतलब आप सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि लूप है ही नहीं, बट ये तो वही बात है, कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गए, तो वाई नल नहीं हो सकता। ठीक है, नो लूप, दिस इज नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। ठीक है, मैं लिख देता हूं अच्छे से। ओके, दिस इज नेवर पॉसिबल, वाई इज इक्वल टू नल मीन्स नो लूप, एंड दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नेवर पॉसिबल, वाई, बिकॉज लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। और ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है, इसका प्रूफ पिजन होल प्रिंसिपल से भी आ सकता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो y कैन नॉट बी नल। तो सिंपल बात करूं तो y का लेंथ क्या हो सकती है, अगर मैंने W की लेंथ, या छोड़ो W की लेंथ से हमारा मतलब ही नहीं है, मैं अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मैं देखता हूं आप आंसर कर पाते हो कि नहीं। यही पावर होती है मैथमेटिक्स की, घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप मुझे जरा बताओ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, रादर अच्छे से पूछता हूँ, मुझे क्या टेंशन है, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है ना। अब आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देख रहे हो लोगों को लगता है कि पंपिंग लेमा से क्वेश्चन नहीं आते, 8 क्वेश्चन तो मैं अभी आपके सामने बना के बैठा हूँ, है ना, ऊपर 2 क्वेश्चन और करा चुका हूँ, 10 क्वेश्चन, जितने कहोगे उतने क्वेश्चन बना के खड़े कर दूंगा दुनिया भर के। तो इसलिए प्लीज बहुत ध्यान रखना भी, पंपिंग लेमा का टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मत सोचना बकवास है। इनफैक्ट एक पंपिंग लेंथ का भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। अभी पहले एक बार पंपिंग लेमा समझ लो क्या है, उसके बाद फिर पंपिंग लेंथ वाली बात मैं कर लूंगा। ठीक है, अभी 2 मिनट पेशेंस रखो। हाँ जी, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 दे देता हूं कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाई। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाई। ठीक है, तो मतलब मैं आपसे सिंपली पूछना चाह रहा हूं वाई की रेंज क्या होगी, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। यहाँ पे बताओ भाई मिनिमम कितना होगा, भाई मैंने अभी बताया नल तो नहीं हो सकता, तो मतलब वाई की लेंथ 0 तो नहीं सकती, तो कम से कम एक लेंथ जरूर होगी। हम ऊपर क्वेश्चंस में करके भी आए हैं, ये देखो ऊपर हम क्वेश्चंस में करके भी आए हैं, है ना। ये देखो मिनिमम यहाँ पे लेंथ हमने 1 ली थी, वाई की लेंथ b थी, मतलब वाई की लेंथ 1 थी ना, वाई की वैल्यू b थी, तो इसकी b की लेंथ कितनी अभी 1 है, आपको पता है ना। और भी जितने ऊपर क्वेश्चंस करे हमने वाई की, देखो बी लेके चले थे, तो मतलब लेंथ 1 लेके चले थे, है ना। यहाँ पे भी देखो लेंथ 1 आया था, है ना, और यहाँ पे लेंथ 2 आ गया था, ये देखो वाई की BC आया था, है ना। ऐसे ही वाई की लेंथ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 0 वाली बात तो गलत थी, है ना। यहाँ पे 2 लेंथ आ गई थी, है ना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे 1 लेंथ आ गई थी, यहाँ पे भी 1 लेंथ आ गई थी, और यहाँ पे देखा था हमने तो 4 लेंथ आ गई थी, याद है कि नहीं, 4 लेंथ आ गई थी। अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, क्या वाई की लेंथ 4 से ऊपर हो सकती है क्या, नहीं हो, मतलब 4 लेंथ का FA है, तो क्या 4 लेंथ से ऊपर वाई की लेंथ हो सकती है क्या, ऑब्वियस बात है नहीं हो सकती भाई। लूप क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा सारी स्टेट को कवर कर लेगी, उससे ऊपर और क्या करेगी। अगर आपको लगता भी है कि मैं नहीं 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 मैं स्ट्रिंग का W मैं सर कुछ और लूंगा, आप ले लेते हो A B C A लो, मैंने 8 लेंथ ले ली, तो अब आप जरा तोड़ना इसको, x क्या होगा जी, नल, ऑब्वियस बात है, नजरिया है आपको, शुरू में ही आपकी लूप आ चुकी है। y क्या है जी, A B C A, और फिर z बनेगा ना जी ABCA, बचा हुआ पार्ट, ये पार्ट y है। कंटेंट ऑफ लूप पे ध्यान लगाओ, एक बार लूप को चलाने से क्या मिलता है, वो है ना हमारा कंटेंट ऑफ लूप, तो ये है जी y, और ये हो जाएगा जी z। अब आप जितनी मर्जी बारी ABC लिखते चले जाओ, तो मैं बोलूंगा जी पहला ABCA y है, बाकी सारा का सारा z में चला जाएगा।
आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो घुमा फिरा करके आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, वाई की लेंथ एन से ज्यादा नहीं हो सकती। कॉमन सेंस से बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो मिनिमम लेंथ वाई की क्या हो सकती है 1, और मैक्सिमम क्या हो सकती है जी एन। ये चीजें बहुत यूज करूंगा जब मैं क्वेश्चंस को प्रूव कर रहा हूँ, और गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आए, प्लीज ध्यान रखना, इस पे तारे बना लो भाई, है ना। देख रहे हो कितने कितने क्वेश्चन आए अलग अलग से, कितने घुस घुस के क्वेश्चन आए हैं। गेट एग्जाम को भाई आप ऐसे नहीं मान सकते, है ना, ये हलवा नहीं है। हाँ जी, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम n। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखना भाई, रेंज ऑफ y एज इट इज आई है भाई गेट एग्जाम में, एज इट इज। सारे बना लो इस पे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ ऑफ y कैन बी, मिनिमम कैन बी 1 एंड मैक्सिमम कैन बी n। n से ऊपर नहीं जा सकता भाई। अगर स्ट्रिंग w जो है हमारा n से ऊपर लेंथ का है, तो पक्की बात है भाई ज्यादा से ज्यादा n हमारा y हो जाएगा, बाकी जितना बचा हुआ पार्ट होगा वो सारा का सारा z होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल लूंगा, टाइम बर्बाद करूंगा और कुछ नहीं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ये देखो, जैसे यही सिंपलेस्ट एग्जांपल यहीं पे ले लो। अगर मैं यहाँ पे W ले लेता हूं, ए, लो जी मैंने 5 ए ले लिए। तो अब आपको क्या टेंशन है, आप सिंपली क्या बोलोगे भाई, एक्स तो नल है क्योंकि शुरुआत में लूप आ चुकी है, वाई कंटेंट ऑफ लूप हमारा ए ही रहेगा, है ना। और बाकी जितना बचा हुआ पार्ट है 4 ए, ये 4 ए जेड में चले जाएंगे। आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में क्या करना चाह रहा हूं। तो अगर एन लेंथ से ऊपर का हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, जो बाद वाला पार्ट होगा वो सारा जेड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ एन से ज्यादा है, अगर स्ट्रिंग की लेंथ एन से ज्यादा है, तो पक्की बात है जेड नल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपली ये बात कहना चाह रहा हूं। एक्चुअली मैं बहुत डीप में चला गया हूं, बट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी तो क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैं ये भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में अब आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ n से ज्यादा निकली, तो z कैन नॉट बी नल। ठीक है, तो मैं ट्रू फॉल्स में पूछ सकता हूं ऐसे क्वेश्चन कि इफ लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन n, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन fa, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेट्स इन fa। ठीक है, रादर ऑब्वियस ही बात है, ये आपको पता है n क्या है, बट स्टिल मैं फिर भी लिख रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। इफ लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन n, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेट्स इन fa, okay, then z can't be null। ठीक है, then z can't be null। z नल नहीं होगा भाई इस केस में। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आप क्या कहेंगे जी, दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। ठीक है, दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब वही बात है भाई, इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करें, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो, पहली बात तो ये समझो, x क्या था भाई, x क्या था, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई w की लेंथ, है ना, ये देखो ऊपर ऊपर देखो, अगर w की लेंथ हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू n होती है, तो पक्की बात है हम उसको 3 टुकड़ों में बांट सकते थे ना, x y z में। तो x देखो क्या है भाई, रिवाइज करो, कंटेंट ऑफ w बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लूप, मतलब पहली लूप शुरू होने से पहले का कंटेंट है जी x। तो सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, रादर प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि अगर हमारे पास n लेंथ का fa है, तो मैक्सिमम वो n-1 लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा सकता है बिना लूप के, है ना। तो मतलब बिना किसी स्टेट को रिपीट किए मैक्सिमम वो n-1 लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा सकता है। तो सीधी सी बात है भाई, और x क्या है, कंटेंट ऑफ w बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप शुरू होने से पहले का कंटेंट है, मतलब लूप से पहले। तो लूप नहीं आई अगर, तो मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो भाई, n-1 तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है भाई। x की मिनिमम लेंथ कितनी है जी, 0, है ना। x कैन बी नल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और x की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है भाई, n-1। n तक ये नहीं जा सकता कभी भी, n तक गया तो पक्की बात है लूप कहीं ना कहीं आ चुकी होगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो x की मैक्सिमम लेंथ कितनी जाएगी जी, n-1 तक। ठीक है, अच्छा जी, ये लिखता हूं मैं, पॉइंट लिखता हूं। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपका बैकग्राउंड बनाता हूँ, एकदम इतने जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आराम आराम से पहले पॉइंट्स लिखता चला जाता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। तो हमने क्या बोला है कि इफ लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन n, मतलब n+1 n+2 n+3 कुछ भी है, मतलब ग्रेटर देन n है, सिंपल मैं इतना कह रहा हूं, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन fa, देन z कांट बी नल। ठीक है, z कैन नॉट बी नल, और ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। इस बात के प्रूफ के लिए मैं आपको सिंपल बात इतनी कह रहा हूं। पहली बात तो बेसिक, कि जो x है ना हमारा, w क्या था भाई, w इज एनी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय fa ना, w इज एनी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय fa
ऑफ n स्टेट्स, ठीक है, n स्टेट्स का fa है, उसमें w हमारा कोई स्ट्रिंग है जो कि एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा जी, और उसकी लेंथ हमने मानी है ग्रेटर देन n है। अच्छा, तो मैं आपको सिंपल इतनी बात कह रहा हूं कि जो हमने w है उसको x y z तीन पार्ट्स में ब्रेक किया होगा ना, और x की जो रेंज है वो मैंने आपको समझा दी। x की रेंज क्या आ सकती है अभी, x की लेंथ या तो मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम n-1 तक होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना, गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकता है, अभी तक आया नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, लेकिन आ सकता है कि x की मैक्सिमम कितने तक जा सकती है। मिनिमम तो आ रखी है कि x कैन बी नल और नॉट, यस x कैन बी नल, मैं आपको प्रूव भी कर चुका हूं, बट मैक्सिमम कहां तक जा सकता है भाई, n-1 से ऊपर x नहीं जा सकता, ठीक है जी। सिमिलरली जो y की लेंथ थी, आपको याद है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, y की रेंज क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू n, ज्यादा से ज्यादा n हो सकता है और मिनिमम हमारा 1 होगा। तो सिंपल बात एक ये समझो, x और y की अगर हम लोग कंबाइंड लेंथ देखें, x और y की कंबाइंड लेंथ देखें, दोनों को मिला के देखें, तो ये मिनिमम कितना आएगा जी, 1 आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि x कैन बी 0 और y कैन बी मिनिमम 1 हो सकता है ना। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, x और y की कंबाइंड लेंथ तो कम से कम 1 आएगी आएगी। अच्छा, मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। अब आपके मन में आएगा कि मैक्सिमम y की वैल्यू n है और x की n-1 है, तो ये मैक्सिमम दोनों को ऐड करके कर दो 2n-1 आ जाएगा। नहीं भाई नहीं, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम n तक जाएंगे जी, n से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। बिल्कुल बेसिक और बहुत सिंपल बात है, ये आपको माइंड में फिट करके रखनी है। आप कैसे भी करके एफए बनाने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से, मैं आपको सिंपली कह रहा हूं कि एक्स और वाई की कंबाइंड लेंथ जब आप देखोगे तो ये n तक जाएगी जी, n से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो अब क्योंकि ये एक्स वाई की लेंथ n से ऊपर नहीं जा सकती, और मैंने अभी आपको समझा दिया कि जो w की लेंथ है वो ग्रेटर देन n है, तो पक्की बात है जी, z हमारा नल नहीं हो सकता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। एक्स वाई की मिनिमम लेंथ 1 है, मिनिमम लेंथ 1 क्यों है, क्योंकि आप कॉमन सेंस से गेस कर सकते हो भी x की मिनिमम लेंथ 0 है और y की मिनिमम लेंथ 1 है, तो 0 + 1 आपने जबरदस्ती ऐड भी करने की कोशिश करी तो हमारा 1 नहीं आ रहा है। हमारी बात मैं मान रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जब हम मैक्सिमम लेंथ की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि n और n-1 को ऐड करके 2n-1 आएगा, बट नहीं, ये n आएगा। मैं 2 मिनट में भी इस बात को प्रूव करूंगा, अभी 2 मिनट पेशेंस रखो। तो मेन बात क्या है, एक्स वाई की लेंथ ज्यादा से ज्यादा n तक जाएगी, n से ऊपर नहीं जाएगी। अगर एक्स वाई की कंबाइंड लेंथ जो हम देख रहे हैं वो n से ऊपर नहीं जाएगी, हम इस बात को भी प्रूव कर देंगे। अगर रादर मैं बोलता हूं ऐसे कि मैंने प्रूव कर दिया, अगर मैंने प्रूव कर दिया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या गया भाई, अगर w की लेंथ n से ज्यादा निकली तो पक्की बात है भाई, बाद में कुछ ना कुछ पार्ट z के लिए जरूर बचेगा, है ना। मैक्सिमम n लेंथ तक आप खर्च कर जाओगे x और y में, तो फिर z पक्की बात है जी, कुछ ना कुछ तो बचा ना आगे। n से बड़ा है अगर w, स्ट्रिंग की लेंथ अगर n से ज्यादा है तो पक्की बात है भाई, z आखिरी में कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, क्यों, क्योंकि x y ज्यादा से ज्यादा n तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अब मैं इस बात को प्रॉपर प्रूव तो नहीं करूंगा, इंट्यूशन से आपको प्रूव करता हूं कि एक्स वाई ज्यादा ज्यादा n तक क्यों जाएगा, n से ऊपर क्यों नहीं जा सकता, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं भाई, एक्स वाई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा n तक जाएगी, n से ऊपर नहीं जाएगी। अगर मैं इस बात को प्रूव कर गया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये जो मैं कह रहा हूं कि स्ट्रिंग की लेंथ हमने n मान रखी है ना, सॉरी ग्रेटर देन n मान रखी है ना, अगर स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन n मान रखी है और मैंने कहा कि n लेंथ तक x और y आएगा, तो फिर पक्की बात है z कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। ये देखो कॉमन सेंस की बात है भाई, ये देखो यहां से पकड़ो, w क्या है भाई, w है जी एक्स वाई जेड, तीन टुकड़े किए ना मैंने एक्स वाई जेड, उन तीनों टुकड़ों को जब आप कनकैट कर दोगे, उन तीनों टुकड़ों को कनकैट करके w बनेगा। अब x और y जो टुकड़े हैं ये ज्यादा से ज्यादा n लेंथ तक आपको लेके जाएंगे, और मैंने स्ट्रिंग की लेंथ w आपको बोल दी है कि n से ज्यादा है, तो पक्की बात है बाद में कुछ ना कुछ z जरूर बचा होगा, है ना। कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे हो। चलो जी, अब मेरा जो मेन कंसंट्रेशन बचती है वो इस बात पे बचती है कि एक्स वाई जो है वो n तक ही क्यों जाएगा, n से ऊपर क्यों नहीं जा सकता। देखो पहली बात तो ये समझो, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर आप बोलते हो कि y की लेंथ पूरी की पूरी n आ गई तो हमारा f कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। ये देखो Q नॉट, a पढ़ा से Q1 पे आए, b पढ़ा से Q2 पे आए, और से c पढ़ के हम लोग वापस Q नॉट पे आ गए, और Q नॉट हमारी फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। अब क्योंकि हमारी Q नॉट फाइनल स्टेट है तो हम क्या कहेंगे जी, हमने स्ट्रिंग लिया w a b c, ठीक है। ABC की लेंथ n हमने मान रखी है, तो y की लेंथ देखो भाई, y पूरा एज इट इज, देखो यहाँ पे x भी नल है और y भी नल है, देखो यहाँ पे x भी नल है ना, y हमारा सॉरी ABC है ना, पूरा का पूरा ABC है, और z भी हमारा नल है, x भी नल है, z भी नल है, y हमारा ABC है। तो जब सिंपल बात नहीं समझो, जब y की वैल्यू आपने n ले ली है तो x आपका 0 आया है भाई, है ना, x का x नल आया है, 0 से ऊपर नहीं जा सकते,
क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर आपने x की वैल्यू 1 ली होती, मतलब x अगर सपोज कर लो कि उसकी वैल्यू 1 है, या यू कैन से उसकी लेंथ 1 है, अगर x की लेंथ 1 है तो मतलब एक सिंबल आपने पढ़ा होगा, तो एक सिंबल पढ़ने के बाद आप लूप पे आए हो, बात समझ रहे हो, एक सिंबल पढ़ने के बाद आप लूप पे आए हो। ये देखो, जैसे ये देखो, ये हमारा Q0 था, यहां से आपने एक सिंबल पढ़ा a, आप Q1 पे आए, अब यहां से आपकी लूप शुरू हुई है, कुछ भी जैसे जैसे करके जो भी आपने लूप बनाई होगी, तो लूप कितनी लेके आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम इसकी लेंथ कितनी हो सकती है भाई, कंटेंट ऑफ लूप कितना हो सकता है भाई, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो भाई, n-1, n तो नहीं हो सकता ना जी, है ना। अगर n हुआ तो इसका मतलब क्या है जी, n होने का मतलब इसने n स्टेट्स कवर अप करी है ना, और n स्टेट्स अगर कवर अप करी तो एक स्टेट तो मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूं कि नहीं ले चुका हूं, कॉमन सेंस की बात है भाई, एक स्टेट में यहाँ पे खा गया हूं, है ना, क्योंकि a पढ़ के आप Q1 पे आए हो, अगर आपने यहां से लूप शुरू करी है तो ज्यादा से ज्यादा ये n-1 स्टेट्स को ही कवर अप कर सकती है लूप, और अगर n-1 स्टेट्स को कवर अप कर सकती है तो पक्की बात है जी, उसमें n-1 स्टेट में स्ट्रिंग की लेंथ आप ज्यादा से ज्यादा कितने लेके आ सकते हो भाई, n-1 लूप में चल रहा ना, इसलिए देखो n स्टेट थी तो n लेंथ की स्ट्रिंग आपने ले ली है ना, घुमा घुमा के, तो ऐसे n-1 स्टेट्स बची हैं तो आप n-1 लेंथ का ही स्ट्रिंग यहाँ पे लेके आ सकते हो, इससे ऊपर नहीं लेके आ सकते, मतलब लूप में कंटेंट ऑफ लूप, जो कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप n-1 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, जब मैंने x की वैल्यू 1 ले ली है, मतलब x की लेंथ 1 ले ली है, तो y की लेंथ जी n-1 से ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई, इसको थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा, मैं जितना मर्जी बोलूं उतना टाइम बर्बाद और कुछ नहीं है। आई थिंक समझ पा रहे होगे, नहीं समझ आ रहा तो ये देखो भाई, ये देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है तो लो जी, Q1 से शुरू हो ना, लो जी, B पढ़ के आप Q2 पे आ गए, ठीक है ना, C पढ़ के आप Q3 पे चले गए, उसके बाद फिर A पढ़ के वापस Q1 पे आ गए, ठीक है, आपने ज्यादा से ज्यादा इतना जो मतलब और आगे बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी काम किया होगा मैक्सिमम आपने लूप लगाने की कोशिश करी है, तो सिंपल बात बस मेरे से इतनी करो कि अगर हमारे पास ये देखो, ये Q0, Q1, Q2, Q3 चार स्टेट का FA है ना हमारे पास, तो अगर आपने एक लेंथ x में खर्च कर दी तो y में आप कितनी लेंथ खर्च कर रहे हो जी, तीन लेंथ, तीन लेंथ से ऊपर कैसे खर्च करोगे, क्यों, क्योंकि तीन स्टेट्स बची है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी आप डीप में सोचने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, जितना मर्जी मैं टाइम लगा लूं उससे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर आपको भी कोई फायदा नहीं होने वाला, आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी, बस सिंपल बात है इतनी। देखो एन स्टेट्स है ना हमारे पास, तो आप दो टुकड़े कर रहे हो, एक टुकड़ा x है और एक टुकड़ा y है, दोनों को मिला करके n लेंथ है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि देखो अगर आपने x की लेंथ 1 ले ली तो y की लेंथ वही 3i है, 3 से ऊपर नहीं जा सकते, है ना, 4 स्टेट्स है ना यहाँ पे, तो y की लेंथ 3 आएगी और x की लेंथ 1 आएगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये देखो वही बात है, मैंने पूरा प्रॉपर किया नहीं, फाइनल बनाना चाहते थे जबरदस्ती तो आप Q1 को फाइनल बना सकते थे, ठीक है, तो Q1 को आपने फाइनल बना लिया, तो A B C A ये हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है ना, तो A B C A ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, W है ये, और W की लेंथ कितनी है जी, हमने N ही ली है, वेयर N इज द यू कैन से n is the number of states in FA, ठीक है, तो W is ABCA, तो यहाँ पे A हमारा क्या है जी X, और ये BCA बचा हुआ पार्ट ये क्या है जी Y है, ठीक है। अब वही बात है, अगर आप W को ऐसा ले लेते ABCABCA, ठीक है जी, तो ये हो जाता जी X, ये पूरा का पूरा हो जाता जी Y, और ये बचा हुआ पार्ट हो जाता जी Z। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर हाल में कैसे भी कोशिश कर लो भाई, एक्स और वाई की लेंथ दोनों को मिला करके लेंथ एन से ऊपर नहीं जाने वाले, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई, एन स्टेट्स है हमारे पास तो एन से ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर आप वही बात है जबरदस्ती खींचने वाली बात है, एक बस ये देखो, जैसे ये देखो Q0, थोड़ा सा इंट्यूशन से समझ में आ जाएगा आपको, ए हम Q1 पे आए, बी पढ़ा हम लोग Q2 पे आए, उसके बाद सी पढ़ा Q3 पे आए, और यहाँ से डी पढ़ के वापस Q2 पे आ गए, ठीक है। तो अब एक बात ये देख लो, रादर कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और खींचना तो मैं और खींच देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मैं बोलता हूँ से ए पढ़ के हम लोग Q4 पे आए, और इधर आगे हम लोग बी पढ़ के, तो अगर मैं, और ये हमारी से फाइनल स्टेट होगी Q2, तो अगर मैंने W ले लिया ABCAB, तो जी ये देखो ये वाला पार्ट पूरा x है कि नहीं, CAB पूरा y है कि नहीं, तो अगेन देखो भाई x और y की लेंथ कितनी आ रही है जी 5, वेयर 5 इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, ज्यादा से ज्यादा इससे ऊपर नहीं जा सकते आप लोग। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे कम जा सकते हो नो डाउट, कम जितना मर्जी चले जाओ, कम जाना है तो लो, मुझे क्या दिक्कत है, वही बात है, खींचने वाली बातें हैं सारी की सारी और कुछ नहीं। ये देखो जैसे मैं ए पढ़ा Q1 पे आया,
यहाँ से बी पढ़ा, यहाँ से सी पढ़ के Q2 पे आया, Q2 इज माई फाइनल। तो यहाँ पे स्टेट्स कितनी है जी, 3 है। तो एक्स और वाई की लेंथ कितनी आ रही है जी, 2 आ रही है। देखो जैसे मैंने W ले लिया ABC, तो ये हो गया जी एक्स, ये हो गया जी वाई, और ये हो गया जी जेड, है कि नहीं। तो एक्स वाई की लेंथ 2 आ रही है, इट इज पॉसिबल, है ना। तो मिनिमम वो देखो, मैंने रेंज भी तो बोली है ना, मिनिमम एक्स वाई की लेंथ कितनी होगी जी 1, और मैक्सिमम कितनी होगी जी n। n से ऊपर आप नहीं जाओगे, क्योंकि टुकड़े कर रहे हैं ना हम लोग। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, मैं अब और ज्यादा क्या बोलूं, है ना। तो 5 लेंथ का देखो, हमने जैसे एफ ए लिया था, तो अगर मैंने 2 लेंथ का x ले लिया, तो मैक्सिमम मैं 3 लेंथ का y ले सकता हूँ, 3 से ऊपर लेंथ का y नहीं ले सकता, है ना। मिनिमम कितना ले सकता हूँ y, 1 लेंथ का। आप यहीं पे Q2 पे सेल्फ लूप दिखा देते, आपका काम ही खत्म हो जाता। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब मैं आपको क्या कह गया जी, एक्स वाई की मैक्सिमम लेंथ n हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। तो पक्की बात है जी, n लेंथ से ऊपर अगर आप लोग गए हो, तो बचा हुआ पार्ट हमारे पास z जरूर आएगा ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब z कैन नॉट बी नल। आई थिंक अब हमारे पास प्रूफ आ चुका है। तो हेंस प्रूफ हम कर चुके हैं कि इफ w लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन fa, देन z कैन नॉट बी नल। दिस इज ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट, और हमने प्रॉपर आपको प्रूफ करके दिखाया है। तो मैंने एक नई बात आपको यहाँ पे क्या समझ में आई कि x की लेंथ मिनिमम तो 0 होती थी, मैक्सिमम n-1 तक जा सकती है, ठीक है। सिमिलरली y की लेंथ मिनिमम 1 होती थी, मैक्सिमम n, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और एक्स वाई की जो लेंथ है मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम n जाएगी, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, वो भी देख लो जी, है ना। तो z की लेंथ कितनी हो सकती है मिनिमम, और z की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो z की लेंथ भी देखो, आप समझ पा रहे होगे भाई, मिनिमम तो रहेगी 0, मैं आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, z कैन बी 0। हाँ, और w की लेंथ मैं मान लेता हूँ, w लेंथ इज x, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि w की लेंथ हमारे को n या n से ज्यादा चाहिए ना, तभी हम 3 टुकड़े कर सकते हैं, तो टुकड़े नहीं कर सकते। तो मैंने w की लेंथ x मान ली, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो मैक्सिमम z बताओ कितना हो सकता है। मैक्सिमम z आप समझ पा रहे हो जी, x-1 तक जा सकता है। x तक पूरा नहीं जा सकता। अगर z पूरा x तक चला गया तो y हमारा 0 हो गया भाई। y 0 कैसे हो जाएगा भाई, है ना। y तो हमारे पास मिनिमम लेंथ 1 है ही है। तो x y कैसे सोचो, सिंपल बात करो भाई, x y की मिनिमम लेंथ 1 है ना, तो फिर ऑब्वियस ही बात है z की मैक्सिमम लेंथ कितनी जा सकती है भाई। z की मैक्सिमम लेंथ आप समझ पा रहे होगे जी, x-1 तक जा सकती है। x तक नहीं जा सकती, मैं बार बोल रहा हूँ। x तक जाने का मतलब क्या है जी, x और y की दोनों की मिला के कंबाइंड लेंथ 0 है। कंबाइंड लेंथ 0 कैसे हो जाएगी भाई, x तो 0 मैं मानता हूँ, y कैसे 0 मान लोगे भाई आप लोग। y की मिनिमम लेंथ 1 है, होती है, मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूँ। तो फाइनली आपको अब रेंज समझ में आ चुकी है भाई, ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी लिख देता हूँ, देखो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। 0 x की लेंथ और मैक्सिमम n-1 तक जाता है, और y की लेंथ मिनिमम 1 और मैक्सिमम n तक जाता है। ये तीनों बातें आपको दिमाग में अच्छे से घुसा के रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। n क्या है भाई, नंबर ऑफ स्टेट्स इन fa, और x क्या है जी, w की लेंथ। तो हमने ये प्रॉपर तीनों चीजें निकालनी है, अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, ठीक है जी। ओके जी, चलो अब हम आते हैं जी अपने बेसिक पॉइंट्स पे जो हमारे चल रहे थे। मैं एक बार छोटा कर देता हूँ और आते हैं अपनी बेसिक बात पे, ठीक है। हमने बहुत सारे बीच में क्वेश्चंस कर लिए, है ना, हम लोग काफी भटक गए थे। हाँ, 5 स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे। 5 स्टेप्स कौन कौन से थे, फटाफट से रिवाइज करो। पहला स्टेप क्या था भाई, एज्यूम L इज रेगुलर, देन देयर इज fa ऑफ n स्टेट्स व्हिच विल एक्सेप्ट L, ठीक है, क्योंकि L रेगुलर हमने मान ली है, तो फिर कोई n स्टेट क्या ऑटोमेटा होगा जो किसको एक्सेप्ट करता होगा। फिर हमने स्ट्रिंग W मान ली जिसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n थी, तो इसलिए हमने बोला कि उसके एक्सेप्टेंस पाथ में कोई ना कोई लूप जरूर आई होगी। ये बात तो हम पेजर प्रिंसिपल से कह सकते हैं। तो हमने इस W को 3 टुकड़े में बांट दिया था, x y z में। x क्या था भाई, कंटेंट ऑफ W बिफोर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लूप, y क्या था जी, कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप, और z क्या था जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ W, ठीक है जी। तीनों चीजें हम लोग देख चुके हैं। 5 स्टेप्स हमारे कंप्लीटेड हैं, और हमने आपको x y z की अच्छे से पहचान भी करा दी, बता भी दिया मिनिमम x कितना होगा, मैक्सिमम x कितना होगा, मिनिमम y कितना होगा, मैक्सिमम y कितना होगा, मिनिमम z कितना होगा, मैक्सिमम z कितना होगा। सब कुछ हम लोग अच्छे से रेंज से समझ चुके हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी 6 स्टेप पे, ठीक है। हमने डिवाइड W इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में W को डिवाइड कर लिया है। अब हम आते हैं जी स्टेप नंबर 6 पे, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 6 हमारा क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 6 देखो जी। स्टेप नंबर 6 कहता है, हमने इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया ना स्ट्रिंग W को। तब हम आते हैं जी स्टेप नंबर 6 पे। तो हम कहेंगे कि सिंस W बिलोंग टू L, देन, या सो बोलते हैं, ठीक है। सिंस W बिलोंग टू L, हेंस all W dash will belong to L such that W dash is equal to x y power I z where I is greater than equal to 0, ठीक है। ये स्टेटमेंट पहली बात तो समझो क्या कह रही है, क्योंकि W L को बिलोंग कर रहा है, मतलब W जो स्ट्रिंग है वो हमारा लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, तो हर एक W डैश भी बिलोंग करेगा
where w dash is what x y power I z where I is greater than equal to 0। इस बात का मतलब समझो, देखो बहुत बेसिक सा पॉइंट है ये। देखो जैसे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल x, चलो a पढ़ के ढंग से बनाते हैं हम लोग। Q0 पे थे, A पढ़ा Q1 पे आए, B की सेल्फ लूप, C पढ़ा Q2 पे आए। Q2 इज अवर फाइनल स्टेट। तो अब हमने W माना A B C, है ना, क्योंकि W शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n ना, 3 लेंथ का हमारे पास f था और मैंने 3 लेंथ का स्ट्रिंग मान लिया, बात बिल्कुल ठीक है। तो W इज ABC। अब यहाँ पे हमने जरा पहचान करवाई थी आपको, ये क्या था जी x, ये क्या था जी y और ये क्या था जी z। ठीक है, तो z हमारा क्या है जी C है। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि W बिलोंग कर रहा है L को, जो भी हमारी लैंग्वेज है उसको W बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ABC हमारा सेप्ट और स्ट्रिंग, इसलिए वो बिलोंग कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि सारे W डैश बिलोंग करेंगे, ऑल W डैश बिलोंग टू L where W dash is equal to x y power I z I is greater than equal to 0। चला के देखो, आपको अपने से समझेगा, कॉमन सेंस की बात है भाई। I की वैल्यू 0 ले लो तो x y पावर 0 z, तो मतलब b पावर 0, मतलब आपने b एक भी नहीं लिया, तो ऑब्वियस सी बात है a c। तो a c बोलो भाई। W डैश सबसे छोटा क्या होगा भाई? W डैश होगा, या मैं ऐसे बोलता हूं, ठीक है, अच्छे से बोलता हूं, when I is 0, I है ना, हाँ जी, तो when I is equal to 0 तो W डैश विल बी AC। बोलो AC एक्सेप्ट होता है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, देखो आपको नजर आ रहा है AC हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, देखो ऊपर AC F एक्सेप्ट करवा रहा है ना, तो मतलब AC L को बिलोंग करेगा, लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। ऐसे ही जब I की वैल्यू 1 थी तो W डैश हमारा क्या है जी ABC, ये भी बिलोंग कर रहा है, इसमें क्या टेंशन है आपको। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने I की वैल्यू 2 ले ली। ये बताओ जी, I की वैल्यू 2 लेने का मतलब क्या होगा? I की वैल्यू 2 लेने का मतलब होगा जी W डैश विल बी A B पावर 2C, है ना, तो B B C। ठीक है जी, ओके। तो मुझे बताओ क्या ये बिलोंग करेगा? हाँ जी बिल्कुल, आपको नजर आ रहा है भाई, इसमें क्या मैं बोलूं A डबल BC क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? ऐसे A ट्रिपल BC, A 4 टाइम्स BC एंड सो ऑन। तो A B कितने मर्जी बारी आप चला लो, उसके बाद हम C लेके आ सकते हैं। तो बस यही चीज है W डैश वाली बात। आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो सिंस W बिलोंग टू L hence all W dash belong to L such that W dash is equal to x y power I z where I is greater than equal to 0। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। एक स्ट्रिंग में बस और लेके दिखा देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए इसी में ही, ठीक है। मैंने W लिया था ना ABC, तो अगर मैं W ले लूं, कहां करूं, चलो इसको छोटा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे अच्छे से। हाँ जी, तो अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, हाँ, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि W हमारे पास होता है A डबल B या A ट्रिपल BC, तो आपको कोई टेंशन थोड़ी है, हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि n से बड़ा होना चाहिए था। n यहाँ पे क्या है जी 3 है, 3 लेंथ है ना हमारे पास, मतलब 3 स्टेट्स है FA में, तो 3 से ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए था। मैंने यहाँ पे 5 लेंथ का स्ट्रिंग लिया, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है जी। तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि W बिलोंग कर रहा है L को, तो सारे W डैश बिलोंग करेंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे जी, अच्छा यहाँ पे पहले पहचान करो x y z की, ये हो गया जी x, कंटेंट ऑफ फर्स्ट लूप ये हो गया जी y, और ये पूरा का पूरा बचा हुआ पार्ट हो गया जी z। तो अब मैं क्या कहूंगा जी, W डैश विल बिलोंग टू L, ठीक है, वेयर W डैश क्या है भाई, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, W डैश हमारा यही है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं बोलता हूँ जी व्हेन I इज इक्वल टू 0, जब I की वैल्यू 0 होगी तो W डैश क्या बनेगा जी A डबल BC। हाँ जी बिल्कुल, आपको देखते नजर आ रहा है भाई, A डबल BC एक्सेप्ट हो रहा है। ऐसे ही व्हेन I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो W डैश क्या हो जाएगा जी A ट्रिपल BC, ये तो देखते नजर आ रहा है, हो रहा है। ऐसे ही व्हेन I इज इक्वल टू 2 होगा, तो आई थिंक समझ पा रहे हो, है ना, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने ये बात बोल दी। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, तो ये हो गया जी हमारा स्टेप नंबर 6। तो बेसिक से पॉइंट है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ जी स्टेप नंबर 7 पे। मैंने बोला था ना प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता है ये, तो अब देखो मैं कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करूंगा। अब मैं आपको बोलूंगा स्टेप नंबर 7 में, फाइंड अ W डैश which does not belong to L। अभी मैंने आपको समझाया सारे W डैश L को बिलोंग करते हुए मिलेंगे, लेकिन अब अगर आपने किसी तरीके से कोई W डैश ढूंढ के दे दिया जो कि L को बिलोंग नहीं करता, तो मैं क्या कहूंगा, hence we arrive at contradiction। मैं अभी ऊपर क्या बोल के आऊं स्टेप नंबर 6 में, स्टेप नंबर 6 में बोल के आऊं कि सारे W डैश बिलोंग करेंगे। देखो since W belong to L hence all W dash belong to L so that W dash is this। और अब मैं क्या कह रहा हूं, find a W dash which does not belong to L। अगर आप ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं क्या कह दूंगा, हम कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गए, मतलब पंपिंग लेमा का टेस्ट फेल, और हमारी बोल देंगे लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन फाइंड करने में कामयाब नहीं हुए,
मतलब आप कोई भी ऐसा डब्ल्यू डैश नहीं ढूंढ पा रहे जो कि एल को बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं बोल दूंगा पंपिंग लेमा का टेस्ट पास। तो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन मत बोलना लैंग्वेज रेगुलर है, नो, बार बार समझा रहा हूं भाई, पंपिंग लेमा गिव्स नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर लैंग्वेज टू बी रेगुलर। ठीक है, तो मतलब पंपिंग लेमा का टेस्ट फेल हो गया तो मेरी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, बट अगर पंपिंग लेमा का टेस्ट पास हो गया तो लैंग्वेज रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी, मुझे नहीं पता। आई थिंक मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे जी, फाइंड डब्ल्यू डैश बिलोंग टू एल, हेंस pumping lemma test fails, so L is not regular। ढंग से लिख देता हूं मैं, pumping lemma test fails so L is not regular। ठीक है, ओके, हाँ, बट नीचे लिख देता हूं मैं, बट if we are not able to find W dash which does not belong to L, then pumping lemma test pass, and hence we can't say anything about language। We can't say anything about language। We can't say anything about language। That is, it may or may not be रेगुलर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, तो ये है जी हमारे 7 स्टेप्स। ये 7 स्टेप्स करने के बाद हम आराम से प्रूव कर जाएंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है, सॉरी नहीं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है, हम बोलेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ठीक है, 7 स्टेप्स करने के बाद हम आराम से प्रूव कर जाएंगे कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे को ना कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस तो भैया मैं अभी नहीं करा सकता आपको क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो 1 घंटे से काफी ऊपर जा चुका है लेक्चर, तो सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को आई थिंक 7 स्टेप्स कंप्लीट करने थे, इसलिए मैंने यहाँ तक अभी किया है। तो ठीक है, यहीं से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।